प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 12 वर्स 17 से लेकर वर्स 20 तक। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। जब अब्राहम मिस्र को आता है तो वो देखता है कि मिस्र के लोग परमेश्वर के भय में नहीं हैं और वो सारे को कहता है कि तू सुंदरी है और मेरे प्रति एक दया करना कि तू कहना कि मेरी बहन है। और ये बात जब मिस्री लोग देखते हैं कि सारे को देखते हैं तो फिर उनके आगे सारे के वर्णना करते हैं कि वो सुंदरी है। और जब फिरौन सारे को उठा ले जाता है तो परमेश्वर फिरौन के यहाँ विपत्तियां डालता है। और जब विपत्तियां डाल जाती है तब फिरौन समझ लेता है कि वह उसकी पत्नी है। और क्योंकि जब परमेश्वर ने एक वादा किया अब्राहम के साथ कि तुझे मैं महान करूंगा, तू सारी गोष्ठियों का ब्लेसिंग होगा, आशीष का कारण होगा। और जब ये भ्रष्ट करने के लिए चाहा, उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए चाहा फिरौन सारे को, तो परमेश्वर उसके ऊपर विपत्तियां डाली। अब्राहम परमेश्वर की एक अभिषेक था, परमेश्वर के भय पर चलने वाला, और अब्राहम के प्रति परमेश्वर का अनुग्रह था। और अब्राहम के प्रति परमेश्वर एक बड़ी योजना रखा हुआ था और जिसको पूरा करना परमेश्वर को है और परमेश्वर वो करने पर था। लेकिन यहाँ पर फिरौन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सारे को ले गया और यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्तियां डाली। तब वो समझ में आया उसको और वो लौटा दिया सारे को। यहाँ पर अब्राहम एक क्या था? अभिषिक्त व्यक्ति था। परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छू। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को अपनी आंखों की पुतली बनाता है। ध्यान रहे, कोई भी अभिषिक्त को आप कुछ ना कहें, उसके विरुद्ध में ना बोलें, उसकी न्याय परमेश्वर करेगा। वे ऐसे होते हैं जो अभिषिक्त रहते हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए रहते हैं, परमेश्वर की ओर से उनका जीवन होता है। सबको जीवन तो परमेश्वर की ओर होता है, लेकिन परमेश्वर जो अभिषिक्त करते हैं, परमेश्वर जिन लोगों को, उनको एक अलग ही दर्जा में रखते हैं। उनके लिए बड़ा कार्य हो रहता है, परमेश्वर की ओर से बड़ी योजना रहती है। वे अपने जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं परमेश्वर के लिए और वे परमेश्वर के करीब आते हैं। वे जो कुछ भी करें, चाहे वो बुरा करें भला करें, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हमें नहीं बोलना है। परमेश्वर देखता है, सब कुछ देखता है। अगर आप एक अभिषिक्त के पास हैं और आप उसके व्यवहार से, उसके आचार से अगर आप खुश नहीं हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं कि वो प्रभु भाई नहीं है, अगर तो उसको छोड़कर आप चुपचाप चले जा सकते हैं। और नहीं तो आप एक अभिषिक्त के पास हैं और आप देख रहे हैं कि वो प्रभु भाईलो है, प्रभु के प्रति उसका जीवन है, तो आप उसके साथ परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर की बात फेलोशिप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और उसकी निंदा करना, उसकी जज करना, ये आपकी मतलब कि ये आपकी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से होना चाहिए कि परमेश्वर उसकी न्याय करे। और यहाँ पर अब्राहम एक अभिषिक्त व्यक्ति था, इसलिए जब सारे को ले गया फिरौन, तो परमेश्वर फिरौन के प्रति क्या किया? विपत्ति डाली। प्रभु
इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। हे प्यारे प्रभु, आपके लोग आपके करीब हो खुदा। प्यारे पिता, वे आपके ब्लेसेड पीपल हैं खुदावन, आशीष व्यक्ति हैं खुदा। इन बातों को ना भूलें प्रभु। खुदावन आपके करीब बने रहें, आपको प्रेम करें, आपकी इच्छाओं पर चलें। आप उनके जीवन पर प्रभु पहला स्थान बने खुदावन। हे प्यारे प्रभु, किसी बात की विवेक प्रभु जैसे ना करें खुदा। प्रभु आपके करीब बने रहें, आपके साथ आशा में विश्वास में बने रहें खुदा। प्रभु जी, हर एक बंधनों से, हर एक बुराई से उन्हें बचाएं मेरे प्रभु। प्यारे पिता, आप छू लें खुदावन। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु जी, आप उनके सहायक बने। पिता, आपके करीब बने रहे खुदा आपके लोग। हे प्रभु, आपके लोगों में आपके बड़े काम हो खुदा। आपके लोग प्रभु और ही ऊंचा उठे खुदावन, आत्मिक क्रोध हो उनके जीवन पर। प्यारे पिता, आप उनकी रखवाले हैं खुदावन, ये ना भूले प्रभु। आप उनको ले जाएंगे मेरे यीशु, ये ना भूले प्रभु जी। आपकी बाट जोते रहे यीशु नासरी के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।